प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 70-2000 यावत् भारतोत्सर्जने नेट जीरो इति शून्यतायाः अवाप्तिलक्ष्यं घोषितवान्। ग्लासगो इत्यत्र COP26तमे सम्मेलने प्रधानमंत्री नवीकरणीय ऊर्जामाध्यमेन आवश्यकतापूर्तये च उक्तवान्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकासशील देशानां पक्षं स्वीकृतवान्। विकसितदेशैः विकासशील देशानां वित्तसहायतायै आह्वानं कृतवान्। उक्तवान् यदा जलवायुलक्ष्यावाप्तये पदक्षेपाः क्रियन्ते तदा वित्तीयलक्ष्यानि नैव विस्मरणीयानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉन्सनेन मिलितवान्। जलवायु प्रकरणे सक्रिय भूमिकायै शुभकामना दत्ता। महत्वपूर्ण विषयाः सविस्तरं चर्चिताः। धनशोधन प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन महाराष्ट्रस्य पूर्वगृहमन्त्री अनिल देशमुखः निगडितः। मुम्बई उच्च न्यायालयेन शुक्रवासरे प्रवर्तन निदेशालयस्य आदेशं निरस्तीकरणस्य तस्य प्रार्थना न स्वीकृता। त्रिषु लोकसभासनेषु अथ च 13 राज्यानां 29 विधानसभासनेषु जातानाम् उपनिर्वाचनानां मतगणना अद्य अक्टूबर मासे 30 दिनाङ्के आसीत् मतदानम्। सम्पूर्णे देशे अद्य धनत्रयोदशी आमान्यते। विपणिषु अस्ति चाकचिक्यं। धनत्रयोदश्यां पात्रक्रयणस्य स्वर्णक्रयणस्य चास्ति परम्परा। अभिवादये, अहमस्मि दीप्ति शर्मा। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। ग्लासगो इत्यत्र आयोज्यमानं COP26तमं सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी जलवायु समाह्वानानि समाहर्तुं वन वर्ल्ड मूवमेंट इति एकपदेन आन्दोलनं प्रस्तावितवान्। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना उक्तं यत् जलवायु सन्दर्भे कश्चन एकः शब्दः विश्वस्य मूलाधारः भवितुम् अर्हति। एषः च शब्दः अस्ति LIFE अर्थात् लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पर्यावरणाय जीवनचर्या इति। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफस्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। श्रीमोदिना जलवायु परिवर्तन समाह्वानानि समाहर्तुं भारतपरतया 5 अमृततत्त्वानि उपस्थापितानि। एतत् अन्तर्गतं महत्वपूर्णाः घोषणाः अपि तेन कृताः। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं। पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट
रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ग्लासगो इत्यत्र कॉप 26 शिखर सम्मेलनम् अतिरिच्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ब्रिटिश प्रधानमन्त्रिणा बोरिस जॉन्सनेन मिलितवान्। उभाभ्यां नेतृभ्यां परस्परं सम्बन्ध दृढीकरणाय सविस्तरं चर्चितम्। विदेश सचिवः हर्षवर्धनः श्रृंगला पत्रकार वार्तायाम् एतत् सूचितवान्। Prime Minister reiterated India's commitment to closely work with the UK on climate finance, technology, innovations and adaptation, including green hydrogen, renewables, clean technology, and two Prime Ministers reviewed the roadmap outlining the 2030 priorities between India and the UK in areas like trade, economy, people-to-people ties, health, defense and security. I think both sides also felt that there should be some attention given to the earliest conclusion possible of this important trade-related partnership between our two countries. कोवैक्सीन इति नामकस्य सूच्यौषधस्य प्रयोगस्वीकारार्थं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमन्त्रिणे धन्यवादं प्रकटितवान्। प्रधानमन्त्री स्वट्वीट् माध्यमेन कथितवान् यत् ऑस्ट्रेलिया देशे कोवैक्सीन सूच्यौषध स्वीकरणार्थम् अहं स्वप्रिय मित्राय प्रधानमन्त्रिणे स्कॉट मॉरिसन वर्याय धन्यवादं समर्पयामि। भारत ऑस्ट्रेलिया देशयोः कोरोना उपरान्तं सामञ्जस्याय इदं महत्वपूर्णम्। देशव्यापिनं कोविड सूच्यौषधाभियानम् इतोपि तीव्रगत्या प्रवर्तयितुं प्रशासनम् अद्य हर घर दस्तक इति महाभियानम् आरभते। एतदन्तर्गतं स्वास्थ्यकर्मिणः प्रतिगृहं गत्वा जनेभ्यः कोविड-19 सूच्यौषधस्य द्वितीयमात्रां प्रदास्यन्ति। देशे अधुना प्रायः 12 कोटि जनाः द्वितीयमात्रां न प्राप्तवन्तः। कोरोना महामारीं विरुध्य सर्वाधिक प्रभावी शस्त्ररूपेण आरब्धे सूच्यौषध अभियाने देशे अधुना यावत् प्रायशः 70 कोटितः अपि अधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। तत्रैव सूच्यौषध अभियानस्य 90+200 दिवसे सायं 7 वादनपर्यन्तं 47तः अधिकानि सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। धनशोधन प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयेन महाराष्ट्रस्य पूर्व गृहमन्त्री अनिल देशमुखः निगडितः। मुम्बई उच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे प्रवर्तन निदेशालयस्य आदेशं निरस्तीकरणस्य तस्य प्रार्थना अस्वीकृता वर्तते। त्रिषु लोकसभासनेषु अथ च 13 राज्यानां 29 विधानसभासनेषु जातानाम् उपनिर्वाचनानाम् अद्य मतगणना अस्ति। अक्टूबर मासे 30 दिनाङ्के मतदानम् आसीत्। चिकित्सकीयायाः राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षायाः परिणामः ह्यः घोषितः। एतस्यां 3 छात्रैः शीर्षस्थानं प्राप्तम्। राष्ट्रिय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट 2021 इति एतस्यां हैदराबादस्य मृणाल कुट्टेरी, दिल्लीप्रदेशस्य तन्मय गुप्ताः, महाराष्ट्रस्य कार्तिका नायराः च 20+700 अंकान् प्राप्त्वा प्रथमं स्थानं प्राप्तवन्तः। सम्प्रति देशस्य प्रत्येकस्मिन् चिकित्सा संस्थानेषु प्रवेशः प्रारप्स्यते। शारजाह स्थले क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायां ह्यः इंग्लैंड दलेन श्रीलंका दलं 26 धावनाङ्कैः पराजितम्। श्रीलंका दलेन पणक्षेपणे जयं प्राप्य प्रथमतया कन्दुकक्षेपणार्थम् अङ्गीकृतम्।
क्रीडायां च निर्धारितेषु 20 कन्दुकक्षेपचक्रेषु 63 धावनाङ्काः इंग्लैण्डदलेन निर्मिताः। जोश बटलरः 67 कन्दुकेषु 1 धावनाङ्काः अर्जिताः। तत्रैव श्रीलङ्कादलं 37 धावनाङ्कान् एव अर्जितवत्। बटलरः क्रीडापुरुषकत्वेन घोषितः जातः। चषकस्पर्धान्तर्गतम् अद्य दक्षिण अफ्रीकादलं बाङ्ग्लादेशं सम्मुखीकरिष्यति। पाकिस्तानदलं नामीबियादलं च सम्मुखीकरिष्यति। आकाशवाण्या एतस्याः विश्वचषकस्पर्धायाः सजीवप्रसारणं क्रियते। देशे सर्वभागेषु अद्य धनत्रयोदशी पर्व आचर्यते। दीपावल्याः दिनद्वयपूर्वम् एतत् पर्व आमान्यते। अद्य धनदेवतायाः कुबेरस्य भगवतः धन्वन्तरेः च पूजा क्रियते। तत्रैव धनत्रयोदश्यां क्रयणस्य महत्त्वं भवति। पात्राणि आरभ्य आभूषणानाम् आपणेषु प्रविधि आपणेषु जनानां सम्मर्दः अस्ति। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।